इंशाल्लाह आज की क्लास में हम जो है फिज़िक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। शो दैट इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सबसे पहले देखो भाई, वन डायमेंशनल कोलिजन किसको बोलते हैं देखेंगे। वन डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। तो गौर से सुनिए, वन डायमेंशनल कोलिजन का मतलब क्या रहेगा समझना है, ठीक है। एक मिनट देखिए, गौर से सुनिए। सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं। सपोज एक बॉडी है m1, एक बॉडी है m2। सपोज ये m1 की वेलोसिटी तेज़ है, सपोज ये u1 है या u2 है ना। तो ये दो जाके कोलाइड हो रहे, ठीक है। कोलाइड होके फिर आगे चलेंगे। सपोज दोनों जाके टकरा रहे, फिर आगे निकल जा रहे, वेलोसिटी चेंज होता ना, लेकिन डायरेक्शन वही है, समझो स्ट्रेट लाइन में जा रहे पूरे। एक चांस ये है। दूसरा चांस क्या है, देखो सपोज ये दो जाके कोलाइड हुए। कोलाइड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, कोलाइड हो रहे, एग्जैक्ट हेड ऑन नहीं हो रहे, थोड़ा अलग हो रहे। तो कोलाइड हुए बाद क्या होता है, एक बॉडी इधर चले आ रही, एक बॉडी इधर चले आ रही। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन, यहाँ और एक नाम है इसका, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन क्यों, बराबर ये सेंटर कोलाइड हो रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। यानी वेलोसिटी से पहले भी स्ट्रेट लाइन में था ये, वेलोसिटी के बाद भी जो वेलोसिटी होती है ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आए तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कोलाइड हो रही है हेड ऑन नहीं हो रहे, थोड़ा एंगल हो रहा है। उस वजह से क्या होता है, जैसा स्ट्राइकर से मारते हैं कॉइन को, तो कभी क्या होता है क्रॉस करके मारे तो कॉइन इधर चले आती और स्ट्राइकर इधर चले आता, तो इसको टू डायमेंशनल बोलते हैं। तो ये तो अपने को खैर देखना नहीं है, अपने को किसके बारे में पढ़ना है, वन डायमेंशनल कोलिजन। पहली चीज़ समझना था अपने। कैसे बोलेंगे अपन, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज इज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन, then it is called one dimensional और head on collision। इसका आंसर लिखा देखिए मैं यहाँ पे, गौर से सुनिए। if the direction of velocities of two bodies before and after collision lies along a straight line, lies along a straight line, then it is called head on collision और one dimensional collision। ये हो गया पहली चीज़ हमको समझना था। दूसरी चीज़ ये समझना है कि इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं। देखिए गौर से सुनिए। अब कोलिजन्स में दो टाइप्स के रहते हैं, इसमें चीज़ें, कोलिजन्स में दो चीज़ें रहती है ना, इसको समझेंगे। सपोज ऐसा ले रहा हूँ मैं, सपोज दो बॉडीज़ है, ये कोलाइड हो रहे, कोलाइड हुए बाद फिर आगे चले आ रहे, ठीक है। कोलिजन से पहले जो वेलोसिटीज रहते हैं इसको इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 लेंगे, यानी पहली बॉडी का वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी का वेलोसिटी u2। सपोज u1 ग्रेटर देन u2 है, यानी ये बॉडी तेज़ जा रही, तो कैसे भी आगे कोलाइड होंगे। सपोज ये कोलिजन बोलेंगे इसको, दो बॉडीज जब टकराते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। अब कोलिजन के बाद क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाते हैं। तो जो वेलोसिटी चेंज हो गए उसको सपोज v1 v2 से बताएंगे। तो एक बार रिवाइज कर लो, क्या बोलेंगे हम, कोलिजन के पहले के वेलोसिटीज ले लिए u1 v2 और कोलिजन के बाद के वेलोसिटीज v1 v2। सपोज पहले बॉडी का मास m1 है, दूसरे का m2, मास तो चेंज नहीं होता ना, में मास तो वही रहेगा। एक बार रिवाइज कर लो, दो बॉडीज़ ले रहे हैं हम, पहले उनकी वेलोसिटीज है u1 u2, मासेस m1 v2। कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटीज हो गए m2 v2 है ना, m1 v1 u2 m2 v2। तो सबसे पहली चीज़ लेना, मोमेंटम का फॉर्मूला याद है आप लोग को। मोमेंटम का फॉर्मूला होता, मोमेंटम शॉर्ट फिगर में मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं मोमेंटम। तो हमेशा लेना, कोई भी कोलिजन होता ना, उसमें कोलिजन से पहले जो मोमेंटम आता, कोलिजन का बाद का मोमेंटम भी वही होता। मिसाल के तौर पे कोलिजन के पहले समझो इसका मोमेंटम है सपोज 70, इसका मोमेंटम है 30, तो दोनों मिला के मोमेंटम कितना हो गया 100। जब कोलाइड होते ना तो मोमेंटम में दोनों की बॉडीज में फ़र्क आता, लेकिन सम उतना ही रहता। मिसाल के तौर पे ये जाके इसको टकराई तो इसका मोमेंटम सपोज कम हो गया, ये 70 जाके सपोज इसका मोमेंटम 40 हो गया, होता ना भाई। अक्सर क्या होता है, अब इसको जाके इसको धक्का मारेंगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसकी वेलोसिटी कम आती है। तो सपोज ये इसका क्या होता है 30 आगे बढ़ेगा, सपोज ये 60 हो गया, तो कितना ये 40 + 60 100। तो मोमेंटम कंजर्व होता है कोई भी कोलिजन्स में, याद रखना। यानी वेलोसिटी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है ना सब में नहीं होते। अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रहा है, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जितना है सपोज दोनों मिला के 100 है, कोलिजन के बाद भी अगर काइनेटिक एनर्जी 100 रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रहा बोलते हैं। अगर मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम पी से बताते हैं ना, दो भी कंजर्व है तो उसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, है ना। इफ द कोलिजन है ना, इफ बोथ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलिजन सिस्टम इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कोलिजन से पहले जितना काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन के बाद भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी रहेगा, तो जब बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क आ जा रहा तो जब इलास्टिक कोलिजन नहीं बोलते उसको। ठीक है भाई, इतना ऐड कीजिए फिलहाल। ठीक है, प्लास्टिक कोलिजन या परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन वो अलग कंडीशन रहते हैं, वो बाद में देखेंगे। पर अब क्या बोलेंगे भाई, बोलो। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता, मोमेंटम भी कंजर्व होता और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती। तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन जितना मोमेंटम रहेगा उतना बाद में भी रहता, काइनेटिक एनर्जी भी तेज। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं पहला पॉइंट तो पढ़ लेते हैं ना अपन। द कोलिजन्स ऑफ बॉडीज इन विच बोथ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, बोथ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ये एक समझ गए। अब और एक कॉन्सेप्ट समझना है अपने को। देखिए, और एक कॉन्सेप्ट में जाने से पहले अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं। देखो भाई, एक बोलते हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो याद रखना, इसको प्रूव भी करना है अपने को। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच किसको बोलते हैं, जब हम यहाँ पे देखेंगे तो एक दो से बॉडीज करीब होते आ रहे तो इसको बोलेंगे अप्रोच। लेकिन कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, दो बॉडीज फिर दूर हो जाते है ना। जब आप स्टाइगर से मार रहे हैं तो कोलाइड होने से पहले क्या होगा, स्टाइगर्स के करीब आएगा तो उस से अप्रोच बोलते। लेकिन जैसा मारते कॉइन एकदम तेज़ निकल जाता, स्टाइगर का स्लो हो जाता तो सेपरेट हो जाते। तो कोलिजन में क्या होता है भाई, इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसा, रिलेटिव यानी माइनस करना, u1 माइनस u2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं इसको, इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसमें 2 पहले लिखना, v2 माइनस v1। तो इसको बोलेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट बिट में यहाँ पे लिखा है, देखिए आप, हाँ थर्ड बिट क्या लिखे, इन इलास्टिक कोलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब प्रूफ करते हो तो भी समझाना, मैं बॉडीज का मासेस क्या लेंगे, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 m2 मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2, let their velocities changes to v1 and v2 after head-on elastic collision। वन डायमेंशनल कोलिजन के बारे में पढ़ना है अपने को। let their velocity changes to v1 and v2, है ना। ये तो क्या है, हम जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। अब इसको प्रूफ भी करना है अपने को। अब यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब प्रूफ करते हो देखो कैसा करेंगे। पहली चीज़ जो है, दो चीज़ें याद रख लेना हम इसमें, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, दो चीज़ें याद रखेंगे। जगह का प्रॉब्लम होता है इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे हम। देखिए क्या रहेंगे इसमें, दो चीज़ें क्या रहेंगे, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम रहेगा कोलिजन के बाद भी वही मोमेंटम आएगा। सपोज देखो ऐसा लिख लो, इसका वेलोसिटी कोलिजन से पहले u1 u2, कोलिजन के बाद v1 v2, दोनों के बॉडीज और दोनों के मासेस क्या है m1 m2। तो मासेस तो वही रहेंगे ना, m2 m1 m2 m1 m2, ठीक है। अब बोलिए आप अपन कैसा लिखेंगे भाई, इलास्टिक कोलिजन कैसे क्या था, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, p का मतलब मोमेंटम, शॉर्ट में इधर में इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, पहले बॉडी का m1 u1 प्लस लिखना दोनों मिला के, फिर दूसरा कोलिजन क्या होगा। अच्छा पहले मोमेंटम से पहले काम करेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, अच्छा आता ऊपर काइनेटिक एनर्जी लिखे तो अच्छा रहता। तो क्या करेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी पहली बॉडी का क्या रहेगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना, प्लस
दूसरी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी करेंगे हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब यहाँ पे बोलिए आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंजेस हो गए ना, तो पहली बॉडी का वेलोसिटी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या लिखे अपन, कोलिजन से पहले जो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज है कोलिजन के बाद भी वही रहेगा। अभी अभी लिखे ना अपन इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता। तो बिफोर कोलिजन क्या रहेगा, पहली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा हाफ m1 u1 स्क्वायर। वैसे ही दूसरी बॉडी का क्या रहेगा हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू पहली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। इसका मेथड क्या है, बहुत आसान याद रख लो, m1 लेफ्ट साइड कर लो, ये m1 इधर ला लो, m1 लेफ्ट साइड कर लो, m2 राइट साइड कर लो। कैसा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये इधर ला लो, माइनस हो जाता हाफ m1 v1 स्क्वायर। क्या करें हम, m1 ये सेट ला लिए, m2 वो सेट डालो, पहले से ये तो वही सेट है, कौन सा है, हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब ये m2 इधर ला लिए तो माइनस हो जाएगा, राइट साइड ला लिए तो हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब एक काम करो, ये दोनों में कॉमन क्या था ले लो, दोनों में से हाफ m1 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। वैसे यहाँ पे हाफ m2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। दो साइड हाफ है ना, कैंसिल कर सकते हैं। अब एक फॉर्मूला आता है देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता a प्लस बी। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसको सपोज इक्वेशन 1 अभी बता था ना मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर v1, इसको फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं हम, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वैसे इसको फॉर्मूला यूज़ करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको वन नोट कर लिया। वैसे मोमेंटम भी कंजर्व होता ना, हम ऐसा लिख सकते हो ऑल्सो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, पहले बॉडी का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। दूसरी बॉडी का क्या रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी। ये हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी क्या है v1 प्लस मास इंटू वेलोसिटी क्या होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता वैसा मोमेंटम भी कंजर्व होता, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसमें क्या करना है, m1 एक साइड ला लो, इसको ला लो, m2 उधर लेके चलो, तो m1 u1 माइनस m1 v1। वैसे 2 उधर लेके चलो, पहले से वहाँ पे क्या है m2 v2 है। अब ये प्लस का टर्म उधर लेके तो माइनस m2 u2। ये पहले दोनों में से m1 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा u1 माइनस v1 इक्वल्स टू, इसमें से क्या करेंगे हम, m2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा v2 माइनस u2। इसको 2 नोट कर लो। और देखिए अब इक्वेशन 1 यहाँ पे है हमारे पास, इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड कर तो u1 माइनस v1 v2 माइनस कैंसिलेशन हो जाते हैं, m1 m2 भी कैंसिल होते हैं। इसलिए याद रखना मेथड क्या है बोलो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास m1 इंटू u1 प्लस v1 है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, देखिए v1 है इंटू u1 माइनस v1 है, ये सॉरी v1 है ना, यहाँ पे गलती हो गई अपने से, इक्वल्स टू, वैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास m2 इंटू v2 प्लस, एक काम करें इसको थोड़ा करीब लिखेंगे, देखिए फिर से लिख रहा हूँ मैं, क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन में गलती कर रहा था, देखिए मैं u1 प्लस v1 इंटू u2 माइनस v2, सॉरी इंटू u1 प्लस u2, देखिए u1 माइनस v1 इक्वल्स टू, राइट साइड क्या है m2 इंटू v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। अब डिवाइड करें ना, डिवाइड कर लो बाई इक्वेशन 2 क्या है m2 इंटू u1 माइनस v1। वैसे यहाँ पे m1 है, ये m1 है ना, ये क्या है m2 इंटू v2 माइनस u2, ये कैंसिल होता है, v2 माइनस u2 v माइनस 2 m2 कैंसिल, m1 से कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, बस 2 स्टेप्स हैं, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, u एक सेट कर लो, v एक सेट कर लो, u इधर ला लो, u1 माइनस u2 आता इक्वल्स टू v1 उधर लेके चलो v2 माइनस v1।
इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये प्रूफ हो गया। फिर से प्रूफ मैं आप लोगों को एक बार डिटेल में समझाता हूँ। देखो ये तो ऑलरेडी समझा है ना, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 मूविंग विद वेलोसिटी है ना। अब यहाँ पे देखो, सिंस काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, बिफोर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv1 u1 स्क्वायर। तो पहले समझो सपोज दोनों का वेलोसिटी है u1 u2, यहाँ पे कोलाइड हो गए तो वेलोसिटी चेंज हो गए, सपोज v1 v2। अब इसका मास ले लिए हम m1, इसका मास ले लिए m2। तो पहले कोलिजन से पहले इसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हाफ mv u1 स्क्वायर, वैसे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हाफ m2 स्क्वायर, m2 u2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये आफ्टर कोलिजन हो गया, ये बिफोर कोलिजन हो गया। ये क्या हो गया, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या था, पहली बॉडी का हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ दूसरे का m2 u2 स्क्वायर। तो साथ से हम क्या लिखे बोलो, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। हम क्या करें, अब m1 ये साइड ला लो, m2 वो साइड कर लो, उसके बाद ये दोनों में से क्या आएगा कॉमन, हाफ m1 कॉमन आएगा। वैसे ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, हाफ m2, ये हाफ हाफ कैंसिल आता, बच गया क्या ये। अब ये देखो इसको भी समझाना में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वन नोट कर लो। ऑल्सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये बताना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये दो बॉडीज का मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या है, ये है। वैसे सेम m1 एक साइड कर लो, m2 एक साइड कर लो, ये दोनों में से m1 कॉमन ले लो और ये दोनों में से m2 कॉमन ले लो। अब ये दोनों को डिवाइड करना, ये बताना क्यों डिवाइड करना, u1 माइनस v1 कैंसिल, v2 माइनस u2 कैंसिल। अब बच गया क्या, बोलिए आप, एक स्टेप यहाँ पे कम हो गया ना, सॉरी मैं यहाँ पे एक स्टेप डालता हूँ। क्या बचा हुआ है, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, ठीक है। तो ये बचे हुआ है हमारे पास। अब क्या करना, u एक साइड ला लो, तो u1 ये u2 वो साइड लेके चलो माइनस u2, वैसे v1 वो साइड लेके चलो v2 माइनस v1। दैट इज क्या कहते हैं, ये एक स्टेप लिख लो, अच्छा आता है ये जो स्टेप है ना, यहाँ पे नहीं लिखे हुआ है ना, ये स्टेप लिख लो। आखिरी में आएगा तो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करिए। इसका और एक क्वेश्चन है इंशाल्लाह, अभी उसको करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे हम।